हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल किफ़न जीएफ में। आज हम पढ़ने वाले हैं 30 मई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डीपली एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी प्रिसीजन हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए छत्तीसगढ़, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी प्रिसीजन हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये क्या है दोस्तों? ये कोविड-19 के प्रारंभिक चरण की सामना करने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, प्रिसीजन हेल्थ है। अगला जो बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक की जो राजधानी है दोस्तों वो बेंगलुरु है, बेंगलोर है। बेंगलोर की बात करें तो इसे अंतरिक्ष शहर भी कहा जाता है। अंतरिक्ष शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हेडक्वार्टर है। इसे ही इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। अगला बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो स्थापना की गई थी वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी और तब इसका नाम कर्नाटक नहीं था, इसका नाम मैसूर राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगला बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक की लोकेशन देख लें इंडिया मैप में। तो कर्नाटक की लोकेशन कुछ इस प्रकार से इंडिया के मैप में यहाँ पास अपना पड़ता है कर्नाटक, और कर्नाटक के इधर साइड उत्तर में जो पड़ता है वो पड़ता है गोवा राज्य। इसके पूर्व में जो पड़ता है वो आंध्र प्रदेश पड़ता है, और इसके जो दक्षिण में पड़ता है वो केरल पड़ता है, और इसके जो पश्चिम में पड़ता है इधर साइड वो अरब सागर पड़ता है। तो ये था कर्नाटक का लोकेशन। कर्नाटक के डीएलआर नंबर की बात करें, डीएलआर नंबर, तो यहाँ का डीएलआर नंबर है 31 28 12। तो डीएलआर नंबर है डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट 31 हैं, पहले 30 थे, हाल ही में एक नया जिला बना है विजयनगर। और अगला जो है लोकसभा सीटें यहाँ 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं। और कर्नाटक के विधानमंडल की बात करें तो यहाँ जो विधानमंडल वो 2 सदनी है। 2 सदनी बात करें तो यहाँ मतलब विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा की सीटें यहाँ 224 हैं और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 75 हैं। और कौन से 6 राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? तो एक तो हो गया महाराष्ट्र, एक तो हो गया कर्नाटक, एक हो गया बिहार, एक हो गया यूपी, और एक हो गया तेलंगाना, और एक हो गया आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद की सीटें हैं वो टोटल 100 हैं यूपी में सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें हैं। अगला जो बात करें कर्नाटक का ही, तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वीएस येदुरप्पा, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अगला बात करें गवर्नर जो यहाँ के हैं वो हैं बजूभाई बाला। और अगला जो बात करें कर्नाटक के बारे में ही, तो कर्नाटक में ही है कैगा एटॉमिक पावर सेंटर है। और कर्नाटक में ही है आम्फी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क यही है, कहाँ? कर्नाटक में। और यहाँ की बात करें तो कर्नाटक में ही है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य, दंदेली वन्यजीव अभयारण्य, मोकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में ही है। कर्नाटक का एक फेमस नृत्य है वो है यक्षगान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यक्षगान जो है वो कर्नाटक का एक फेमस नृत्य है। कर्नाटक के कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में कर्नाटक का एक 30वां जो जिला बना है वो विजयनगर बना है।
नगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। और हाल ही में कर्नाटक में है एक हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया है। 1505 मीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला जो बात करें कर्नाटक के बारे में ही, तो कर्नाटक में ही दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो ये था कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का है, हाल ही में किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड या 2020 या एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड या कि एनी अवार्ड इसी को कहते हैं। उससे जिसको सम्मानित किया गया है वो हैं, और इस पे तो नाम मेंशन नहीं है दोस्तों, सी एन राव जी को सम्मानित किया। एनी अवार्ड यहाँ पर आप इंक्लूड कर लीजिएगा अर्जुन मुंडा की जगह सी एन राव जी को भारत रत्न प्राप्त करता है, जिन्हें एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और जो एनर्जी एनी अवार्ड की बात करें तो ये ऊर्जा संसाधन के लिए दिया जाता है, ऊर्जा नवाचार के लिए। और इस अवार्ड को ऊर्जा संसाधन का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे पहली बार 2008 में दिया गया था। अगला जो बात करें भारत रत्न की बात आई है, तो भारत रत्न की स्थापना जो की गई थी 2 जनवरी 1954 को किया गया था हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रथम राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। और जो पहला पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था 3 लोगों को। एक थे प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक थे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता 1930 में सीवी रमन जी को, और एक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन 3 लोगों को सर्वप्रथम भारत रत्न से नवाजा गया था। और जो अंतिम प्राप्तकर्ता थे वो 2019 में किनको दिया गया था? नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया था 2019 में लास्ट टाइम। और भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत दिया गया था। और प्रणब मुखर्जी भूतपूर्व राष्ट्रपति जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो सचिन रमेश तेंदुलकर जी हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें मात्र 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। और सबसे ज़्यादा उम्र के भारत रत्न प्राप्त करता हैं धांधव केशव कार्वे। ये सबसे 100 वर्ष की उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता पहले भारतीय हैं। अगला जो बात करें भारत रत्न, तो दोस्तों भारत रत्न हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसके बाद जो आता है दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो आता है पद्म विभूषण। फिर जो तीसरा आता है हमारे भारत का, ये क्रम में लगाने के लिए आ जाता है दोस्तों। तो तीसरा जो आता है पद्म भूषण, ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और हमारे भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो पद्म श्री है। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में एनी अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है CN राव जी को, चिंतामणि राव जी को। सचिन रमेश तेंदुलकर को 2015 में भारत रत्न दिया गया। अमृत सेन जी को भी 1999 में अर्थशास्त्र का भारत रत्न प्राप्त दिए गए। और रमेश पोखरियाल निशंक जी को 2020 का साहित्य गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और दूसरा जो क्वेश्चन है, हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, बी विद्या देवी भंडारी, सी तैयब एर्डोगन, या डी बफर अल सैद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बफर अल असद। ये सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और सीरिया की बात करें तो सीरिया की जो राजधानी है वो दमास्कस है। और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो पाउंड चलती है। अगला जो बात करें तो यहाँ पास है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं, मालदीव के। और विद्या देवी भंडारी ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और बात करें नेपाल ने हाल ही में अपने सांसद को भंग कर दिया है और KP शर्मा ओली यहाँ के PM चुने गए थे। तैयब एर्डोगन ये तुर्की के
राष्ट्रपति। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और फोर्थ नंबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मार्ट किचन योजना। ए केरल, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र और डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य सरकार ने हाल ही में स्मार्ट किचन योजना शुरू किया है। ये स्मार्ट किचन योजना क्या है दोस्तों? इसमें जो महिलाएं हैं केरल की उनको कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। और साथ ही साथ केरल की महिलाओं को अपनी रसोई का नवीनीकरण। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं दोस्तों, केरल एकमात्र ऐसा जो राज्य है जो डिजिटलाइजेशन में सबसे आगे है भारत का, जो एजुकेशन को डिजिटलाइज करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है केरल। और इसी तरह अब केरल की जो महिलाएं हैं वो यदि अपनी रसोई को नवीनीकरण करना चाहती हैं, आधुनिकीकरण करना चाहती हैं और डिजिटलाइजेशन करना चाहती हैं, तो उनको एकदम कम ब्याज दर पर उनको ऋण प्रदान किया जाएगा स्मार्ट किचन योजना के तहत। तो केरल की बात आई है तो सबसे पहले यहाँ पर जो है झारखंड हाल ही में अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। अमृत वाहिनी ऐप क्या है? ये ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हैं। कोविड पेशेंट जो सीरियस मरीज हैं वो मोबाइल के माध्यम से इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हैं। अमृत वाहिनी ऐप किसने लॉन्च किया? झारखंड सरकार ने। और एक आया है महाराष्ट्र, माई सेल्फ ऑक्सीजन, जो अभियान लॉन्च किया है वो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें ऑक्सीजन की उत्पादकता 1300 मीट्रिक टन से 3000 मीट्रिक टन कर दी गई है। और एक जो छत्तीसगढ़ हाल ही में महतारी दुलार योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें जो कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता पिता खत्म हो गए हैं उनको, जो बच्चे पढ़ते हैं 8 से 9वीं तक के, उनको 500 रुपये प्रति माह और 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ पर केरल आया है तो केरल के बारे में बात कर लेते हैं। तो केरल की जो स्थापना की गई थी वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 14-20-09। मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट 14 हैं, 20 लोकसभा सीटें हैं और जो 9 है वो राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ का विधानमंडल वो एक सदनी है कहा जाए तो यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो 140 हैं। केरल की लोकेशन की बात करें तो ये अपना आ जाता है साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में ही यहाँ पास है अपना केरल। यहाँ पास देखें तो केरल है और इसके जो पूर्व में स्थित है वो तमिलनाडु है। इसके जो उत्तर में स्थित है वो कर्नाटका। इसके जो दक्षिण में स्थित है कुछ तो तमिलनाडु से हिस्सा लगता है और कुछ हिंद महासागर से हिस्सा लगता है। और इधर जो पश्चिमी हिस्सा है केरल का वो लक्षद्वीप सागर से हिस्सा, जो कि अरब सागर का एक हिस्सा है, उससे लगता है। तो ये था केरल का लोकेशन। केरल के बारे में और जाने तो यहाँ पर केरल के जो मुख्यमंत्री हैं CM वो हैं पिनरई विजयन। हाल ही में इन्होंने शपथ ली है, पिनरई विजयन। और ये किस पार्टी से हैं? CPM पार्टी से हैं, मार्क्सवादी। M का मतलब है मार्क्सवादी और CP का मतलब हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला जो बात करें तो जो केरल के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल भारत का पहला राज्य जिसको 2016 में डिजिटल राज्य के रूप में घोषित किया गया था। अगला जो बात करें, केरल सबसे साक्षर राज्य है और भारत में सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है केरल है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1000 मैन में 1084 वुमेन है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरला है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो राज्य है, तेजी से प्राप्त करने वाला, वो है केरल।
इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो पहला जो राज्य है वो केरल है। इसको प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। इसमें टोटल 17 गोल हैं और इसकी जो फर्स्ट है गरीबी हटाओ, पहला जो इसका पॉइंट है। अगला जो बात करें, केरल को मसालों का उद्यान कहा जाता है। मसालों का उद्यान कहा जाता है क्योंकि 3000 ईसा पूर्व यहाँ से मसालों का निर्यात जो होता था काफ़ी मात्रा में होता था। केरल की बात करें तो केरल में ही है एक कोच्चि, 4 हवाई अड्डे हैं, उसमें से एक है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा बन गया था, पहला हवाई अड्डा बना था जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित था और इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी नवाजा गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे सर्वोच्च सम्मान पर्यावरण पुरस्कार से भी नवाजा गया है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला जो बात करें, केरल में 2 फेमस नृत्य होते हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? पहला तो हो जाएगा कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ होता है? ये होता है केरल में। और एक होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ होता है शास्त्रीय नृत्य? ये भी केरल में होता है। और बात करें हमारे भारत में 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? पहला तो मोहिनी अट्टम और केरल कथकली कहाँ होता है? केरल में एक होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो होता है वो होता है तमिलनाडु में। एक जो होता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, ये जो होता है फेमस नृत्य है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आंध्र प्रदेश में होता है। एक जो होता है उड़ीसी, ये उड़ीसा नाम से ही लग रहा है कि ये उड़ीसा में होता है। और एक होता है मणिपुरी जो होता है मणिपुर में होता है। और एक जो फेमस है कथक, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट केरल का। और केरल के बारे में ही बात करें तो यहाँ है नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एराविकुलम नेशनल पार्क और मैथीकेतन-फोला नेशनल पार्क। मैथीकेतन-फोला नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में ही है। पम्पादम-फोला नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? केरला में ही है। और जो 4th नंबर का है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये केरल में ही स्थित है। अगला जो बात करें तो केरल के बारे में ही, तो केरल में ही है पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य जो है वो केरल में ही स्थित है। तो ये था दोस्तों केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विश्व भूख दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो भूख को स्थायी रूप से 0 करने के लिए विश्व भूख दिवस बनाया जाता है। और ये कब बनाया जाता है? 28 मई को बनाया जाता है। 28 मई को ही मासिक धर्म चक्र परिवर्तन दिवस भी बनाया जाता है। तो मई की इंपॉर्टेंट डेज के बारे में कुछ देख लेते हैं। विश्व भूख दिवस तो बनाया जाता है 28 मई को। तो मई के जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देख लेते हैं। 1 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को बनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस व विश्व खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई को बनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और विश्व लाफ्टर डे मतलब विश्व हंसी दिवस जो मनाया जाता है 3 मई को ही। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस बनाया जाता है। अग्निशमन दिवस 4 मई को ही बनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस भी बनाया गया। 5 मई को बनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को बनाया जाता है। फिर आता है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है। और 8 मई को ही बनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस भी बनाया जाता है। और 8 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है। और 12 मई की बात करें तो विश्व नर्स दिवस भी बनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस बनाया जाता है। अगला जो बात करें 15 मई की तो 15 मई को बनाया जाता है 15 मई को विश्व
परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस बनाया जाता है। अगला जो बात करें 16 मई को बनाया जाता है जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस बनाया जाता है। अगला जो बात करें 17 मई को, तो 17 मई को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस, दूरसंचार दिवस बनाया जाता है। 17 मई को ही बनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। और 18 मई को बनाया जाता है, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, संग्रहालय दिवस। 20 मई को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी दिवस भी किस दिन मनाया जाता है, 20 मई को। अगला जो बात करें 21 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को ही बनाया जाता है आतंकवादी विरोधी दिवस, क्योंकि इसी दिन हमारे भारत के यंगेस्ट पीएम राजीव गांधी जी का मृत्यु हुआ था, उनकी पुण्यतिथि में यह बनाया जाता है। 22 मई को बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 मई को जो बनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस। इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है वो, अगला जो डेज है वो है 23 मई को बनाया जाता है, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस बनाया जाता है। 25 मई को जो बनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस, विश्व थायराइड दिवस। और 28 मई को जैसा कि हमने देखा विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और 6 नंबर का अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी 2023 में चंद्रमा पर अपना, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट लॉन्च करने की घोषणा किया है। CNFA चाइना, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इसने 2023 तक चंद्रमा में अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर भेजेगा। और ये वाइपर क्या करेगा दोस्तों, वाइपर जो रोबोट भेजेगा, वाइपर चंद्रमा की सतह पर जो बर्फ के नीचे है, बर्फ और जल के नीचे चंद्रमा का अन्वेषण करेगा, और वहाँ की सतह का एकदम से जांच करेगा और खोज करेगा। ये वाइपर मिशन, ये आर्टिमिस, नासा के आर्टिमिस मिशन का एक भाग है वाइपर। अगला जो बात करें नासा ने हाल ही में एक पार्फीबियर उपकरण लॉन्च किया है जो मंगल ग्रह पर माक्सी उपकरण का उपयोग करके CO2, चूँकि मंगल ग्रह में जो CO2 पाई जाती है वो 95% पाई जाती है, और इस CO2 का प्रयोग करके यह पार्फीबियर रोवर जो है वो 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। और यह करने वाला विश्व का पहला रोवर बन गया है और 5 ग्राम ऑक्सीजन मंगल ग्रह पर उत्पादन किया है। तो मंगल ग्रह में जो ये 5 ग्राम ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक रह सकता है व्यक्ति, केवल वह 10 मिनट तक 5 ग्राम ऑक्सीजन से मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री रह सकता है। अगला जो बात करें नासा के, तो नासा के जो संस्थापक थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC है, और इसके जो अध्यक्ष के हैं, प्रशासक हैं, वो हैं बिल नेल्सन। तो ये था नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो बात करें 7 नंबर का, हाल ही में रिसर्च एनालिसिस विंग के चीफ कौन हैं जिनका हाल ही में कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा के जो वर्तमान चीफ बने हैं, जो जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, वो सामंत कुमार गोयल जी हैं। तो इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो हैं सचिव हैं, और ये भारत की खुफिया एजेंसी है। और बात करें ऑप्शन में ये है
M.A. गणपति, तो M.N. गणपति जो है महानिदेशक हैं NFG के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हैं। सुबोध कुमार जायसवाल हाल ही में CBI के महानिदेशक बने हैं। एंड ये CIFF, ये इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और CIFF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के भी ये क्या है, महानिदेशक। राकेश अस्थाना जो है BFF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट NFG और NFA में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। NFG और NFA वर्तमान में जो NFG है वो MNA गणपति हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और वर्तमान में जो NFA हैं वो अजीत डोभाल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 8 नंबर का है। हाल ही में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन बने हैं, जिनका हाल ही में कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? A. अजीत डोभाल, B. कुलदीप सिंह, C. अरविंद कुमार, या D. करमबीर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं। ये इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और ये आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगला बात करें अजीत डोभाल, जैसा कि मैंने कहा ये NFA है। कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक हैं, फेडरल रिजर्व पुलिस फोर्स के, और करमबीर सिंह नौसेना के प्रमुख हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पर पहला लगा हुआ है, और वर्ल्ड का कोरियोग्राफी अवार्ड है फेमस 2020 में। तो ये जीतने वाले पहले जो भारतीय बने हैं वो सुरेश मुकुंद बने हैं। डांस के क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, और ये कोरियोग्राफी अवार्ड को द ऑस्कर ऑफ डांस के रूप में जाना जाता है। ये लॉस एंजलिस में दिया जाता है। और अगला बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक को, जैसा कि इनविंसिबल मेडल महर्षि संगठन द्वारा नवाजा गया है। विनोद कुमार यादव जी को प्रख्यात इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और फरद पागरे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। होप आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।